हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं पदार्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितने भी पदार्थ हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पे। ये सब पिछली वीडियो में हमने बताया था, पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर कौन-कौन है? ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, एक बोस आइंस्टाइन और कंडेंसेट है। इसका रिसर्च हो रहा है, इसके बारे में अभी हम नहीं जानते। प्लाज्मा के बारे में भी बता चुके हैं, गैस के बारे में भी, द्रव के बारे में, ठोस के बारे में भी बता चुके हैं। रासायनिक आधार पर कौन-कौन से, ये भी 2 भागों में बाँटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में कौन-कौन है? 2 भाग में बाँटे गए हैं, तत्व है, यौगिक है। हाँ? और यौगिक को 2 भागों में बाँटा गया, कार्बनिक और अकार्बनिक। सबसे पहले थोड़ा-सा जान लेते हैं ठोस क्या है। ठोस वही है जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है और जिनके अणुओं के बीच में स्थान बहुत कम होता है, नहीं के बराबर। कण जो है अणु आपस में कंपन करते रहते हैं। द्रव में थोड़ा-सा जो है आकार जो है जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। आयतन निश्चित होता है, 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा, उतना ही स्थान रहेगा, पूरा पात्र ऊपर से खाली रहेगा। गैस है, गैस में जो है जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका पूरा आकार ले लेता है, हाँ? फैल जाता है, तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है, पूरा जगह घेर लेता है, हाँ? और द्रव में जिसमें अणु थोड़ा-सा दूर-दूर होते हैं, अणुओं के बीच में थोड़ा-सा स्थान होता है। गैस में तो बहुत ज़्यादा स्थान होता है, उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। अब आते हैं प्लाज़्मा के बारे में। प्लाज़्मा में बहुत हाई टेम्परेचर होता है बच्चों, बहुत हाई टेम्परेचर होता है। अब नियॉन बल्ब है और फ्लोरेसेंट ट्यूब है आता है, रॉड आता है, उसमें हीलियम गैस भरी रहती है। जब हम बल्ब को जलाते हैं, ट्यूब को जलाते हैं, तो उसमें वो आवेशित हो जाते हैं। तो आवेशित होने पर एक विशेष चमकीला पदार्थ बनता है, जो कि उसे प्लाज़्मा कहते हैं। बच्चों, उसे प्लाज़्मा कहा जाता है। और इसके बाद जो है वो लोहे को जब हम बहुत गरम करते हैं, लाल हो जाता है, बहुत लाल हो जाता है, तो लोहा द्रव में बदल जाता है, तो वो जो द्रव होता है वो प्लाज़्मा होता है बच्चों। और ज्वालामुखी में जब आग का लावा निकलता है, लाल-लाल लावा निकलता है, वो भी प्लाज़्मा ही होता है बच्चों। ये प्लाज़्मा होता है। सूर्य तारे में भी हाई टेम्परेचर होता है, उसमें भी जो है प्लाज़्मा ही उपस्थित होता है, जिसकी वजह से चमक होती है। और ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अभी रिसर्च हो रहा है, हम इस नहीं जानते। ये हो गया बच्चों। अब इसी तरह एक होता है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। हाँ? एक भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अब भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और वो भौतिक प्रक्रमों द्वारा वो मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को हम गर्म कर देते हैं, वो जल में बदल जाता है और फिर जल को हम अगर जमा देते हैं, वो फिर से पूर्वावस्था में लाया जा सकता है। तो ये क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में एक होता है, हम उसको कहते हैं कि बाहर से देख कर जान जाते हैं और उसे छू कर महसूस कर लेते हैं, वो कैसा है, तो वो भौतिक होता है, भौतिक होता है। किसी को हम अगर बाहरी चोट देते हैं, मार देते हैं, डंडे से मार देते हैं, तो वो बाहरी चोट होता है, तो वो भौतिक में आता है। लेकिन अब हम इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए हम दवा देते हैं, ज़हर भी दे देते हैं, तो वो रासायनिक में आता है, क्योंकि अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है, हैं? वो रासायनिक परिवर्तन आता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई एक नया पदार्थ बनता है,
वो पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है किसी तरह। जैसे है अब हम जो है गेहूँ को पीस देते हैं, आटा बनता है, वो मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज़ का जल जाना, अब रोटी का सिक जाना, खाना का पक जाना, फलों का पक जाना, बच्चों ये सब मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक होता है परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। हाँ, अब हो गया। अब आते हैं ये रासायनिक आधार पर जो 2 भाग में बँटे हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो या शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे। अशुद्ध पदार्थ तो हमने बता ही दिया है क्या-क्या होता है, मिश्रण कहा जाता है। इसके बारे में तो पिछली वीडियो में हमने बताया है। अब शुद्ध पदार्थ के बारे में जानेंगे। ये 2 भागों में बँटे हैं बच्चों। पहला तत्व है, दूसरा यौगिक है। हम तत्व के बारे में जान लेते हैं। तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व में जो है एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। हाँ, एक ही प्रकार के परमाणु से बने जो पदार्थ होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रकार, एक ही जैसे परमाणु होंगे, अलग-अलग नहीं होते हैं। इसमें कोई मिक्स नहीं होता, दूसरा तत्व नहीं जुड़ा होता है। जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। अब जैसे लोहा है, लोहा का छोटा-सा टुकड़ा हम ले लेते हैं, उसका सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। उसमें सिर्फ लोहे के